नमस्कार। और आज हम एक बहुत ही आम मानवीय आदत पर बात करने वाले हैं। हाँ। कौन सी आदत? लोगों को जज करना। मतलब किसी को देखा, उनके कपड़े, उनकी बातें, उनका व्यवहार और फट से एक राय बना ली। ओह हाँ, ये तो है। हम सब करते हैं शायद, कम या ज्यादा। बिल्कुल। और हमारे पास ना इस पर कुछ काफ़ी डिटेल्ड स्टडी नोट्स हैं। टाइटल है लोगों को जज करने की आदत, फायदे और बदलाव। अच्छा, फायदे भी जज करने के? हाँ, यही तो इंटरेस्टिंग बात है। तो आज हम इन्हीं नोट्स को बेस बनाकर इस आदत को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं जो शायद हमें पता भी ना हो। नुकसान तो खैर हैं ही, वो भी देखेंगे। और सबसे ज़रूरी, जैसा नोट्स कहते हैं, क्या इसे एक पॉजिटिव दिशा दी जा सकती है। ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है, क्योंकि आमतौर पर तो हम इसे बस एक बुरी आदत मानते हैं। हाँ, वही तो, हम अनजाने में ही जज कर लेते हैं, है ना। पर नोट्स कहते हैं कि इसके शायद कुछ फ़ायदे भी हों। चलिए देखते हैं। बिल्कुल। ये आदत है तो यूनिवर्सल। मतलब हर कल्चर में, हर सोसाइटी में लोग एक दूसरे के बारे में राय बनाते हैं। सही। तो ये नोट्स हमें एक अच्छा फ्रेमवर्क दे सकते हैं इसे समझने का। इसके पॉजिटिव पहलू अगर हैं तो, और नेगेटिव तो हैं ही। हाँ। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं है। शायद मामला थोड़ा न्यूआंस्ड है, जैसे नोट्स में बताया गया होगा। एग्जैक्टली। तो शुरू करते हैं उस हिस्से से जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। नोट्स कहते हैं कि जज करने के कुछ, आप कह सकते हैं, पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ओके, बताइए। सुनने में तो अजीब लग रहा है। हाँ। तो पहला पॉइंट नोट्स में है ऑब्जर्वेशन पावर का बढ़ना। मतलब अवलोकन शक्ति। अच्छा, कैसे? नोट्स का कहना है कि जो लोग दूसरों को गौर से देखते हैं, जज करते हैं, वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। बॉडी लैंग्वेज, टोन में हल्का सा बदलाव, इन चीजों को वो जल्दी पकड़ लेते हैं। तो इससे उन्हें शायद दूसरों की सोच या इरादे जल्दी समझने में मदद मिलती है, ऐसा नोट्स का मानना है। अच्छा, ये एक पॉइंट, मतलब बारीकियां नोटिस करना। हाँ। और इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है जो नोट्स में चौथा फायदा बताया गया है, एनालिटिकल थिंकिंग का विकास, विश्लेषणात्मक सोच। हाँ, ये दोनों जुड़े हुए लग रहे हैं। बिल्कुल। नोट्स शायद इन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं कि जब आप लगातार किसी के व्यवहार को एनालाइज करते हैं, भले ही नेगेटिव तरीके से, तो अनजाने में आपका दिमाग विश्लेषण करने में तेज हो जाता है। मतलब आप सिर्फ देखते नहीं, बल्कि सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। हाँ, क्यों और कैसे। अच्छा, दूसरा फायदा नोट्स बताते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन माइंडसेट, आत्मसुरक्षा की मानसिकता। सेल्फ प्रोटेक्शन मतलब खुद को बचाना। हाँ, नोट्स इसे एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म जैसा बताते हैं कि ये आदत आपको ज्यादा अलर्ट बना सकती है। आप संभावित धोखा, खतरा या किसी के गलत इरादों को शायद जल्दी पहचानने और खुद को बचा सकें। ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये शायद इस आदत की जड़ों की तरफ इशारा करता है। मतलब हो सकता है ये हमारे अंदर का कोई पुराना इंस्टिंक्ट हो। कैसा इंस्टिंक्ट? जैसे जल्दी से ये पहचानना कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन, कौन सी सिचुएशन सेफ है, कौन सी नहीं। पुराने जमाने में ये सर्वाइवल के लिए जरूरी रहा होगा। हाँ, हो सकता है। लेकिन आज के समाज में शायद यही चीज प्रॉब्लम बन जाती है। तो नोट्स इसे फायदा कह रहे हैं, पर यह समझना जरूरी है कि ये शायद एक अनचाहा नतीजा है, कोई स्किल नहीं जिसे डेवलप किया गया हो। सही कहा, ये बस एक साइड इफेक्ट जैसा है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है बेटर डिसीजन मेकिंग, बेहतर निर्णय लेना। किस तरह के निर्णय? खासकर रिश्तों में या किसी पर भरोसा करने के मामले में। नोट्स कहते हैं कि अगर कोई हर किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करता, थोड़ा सोचता है, परखता है, तो शायद वो गलत लोगों पर भरोसा करने से या जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बच जाता है। मतलब सावधानी बरतना। तो ये जो तथाकथित फायदे हैं, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, अलर्टनेस, सावधानी, इनको लेकर एक बात साफ करनी होगी, जैसा नोट्स भी शायद कहते होंगे। क्या? कि ये जजमेंट की आदत के संभावित, मतलब अनइंटेंशनल परिणाम है। ये कोई वजह नहीं है कि हम जज करें। हाँ, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल, ये स्किल्स अपने आप में तो ठीक है, पर जब ये लगातार दूसरों को नेगेटिव तरीके से आंकने से जुड़ जाती हैं, तो मामला बिगड़ जाता है। नोट्स बस हमें ये दिखा रहे हैं कि देखो, इस आदत के ऐसे पहलू भी हो सकते हैं। एकदम सही, ये क्लैरिटी जरूरी थी। तो ये तो थे कुछ संभावित फायदे, लेकिन अब आते हैं उस तरफ जिसे हम शायद ज्यादा महसूस करते हैं, इसके नुकसान। और नोट्स इस पर ज्यादा जोर देते हैं। हाँ, नुकसान तो है ही, और शायद वो फायदों से कहीं ज्यादा हैं। बिल्कुल। सबसे पहला और शायद सबसे कॉमन नुकसान, ओवर थिंकिंग, अति सोच। ओह हाँ। नोट्स बताते हैं कि जब दिमाग हर वक्त दूसरों को एनालाइज करने में, उनकी कमियां ढूंढने में, उनके इरादों पर शक करने में लगा रहता है, तो वो